साहब से मेरी आज मुलाकात हुई। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है। वो चिंता उन्हें भी जताई बातचीत में। थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है, आगे की बात आगे सोचेंगे। क्या सरकार बनाने को आप साथ में सरकार बनाने को कोई चर्चा सर? साथ में सरकार बनाने को कोई चर्चा? कुछ नहीं चलिए। साथियों, आज हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। इस वर्ष हमारे संविधान को 70 वर्ष हो रहे हैं। हमारे संविधान ने साइंटिफिक पेपर को विकसित किए जाने की हर देशवासी के कर्तव्य से जोड़ा है। यानी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। इस ड्यूटी को निभाने की, निरंतर याद करने की, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए जागरूक करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस समाज में साइंटिफिक टेम्पर की ताकत बढ़ती है, उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। साइंटिफिक टेम्पर अंधश्रद्धा को मिटाता है, अंधविश्वास को कम करता है। साइंटिफिक टेम्पर समाज में क्रियाशीलता को बढ़ाता है। साइंटिफिक टेम्पर प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करता है। हर चीज में रीजनिंग खोजता है। तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है। बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धनीराम बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई-नाम वेबसाइट की मदद से। ई-नाम? हाँ, ई-नाम। भाई, तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आड़ती से हाथ मिलाते हो, है ना? और फिर वही तुम्हारी फसल की बोली लगवाता है, बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है
और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है और फिर आढ़ती वही कीमत ई नाम पर चढ़ाता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई नाम के 5 फायदे। पहला, ई नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल इनाम के जरिए ही बेचेंगे। और हम भी। सिपाही का मामला नहीं है। रात को शाम के टाइम पर फुट पेट्रोलिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल जो तेज आवाज साइलेंसर से कर रहा था, जैसे गोली चलने की आवाज, उसको रोका गया। रोक कर उसके कागज चेक किए गए। कागज के अनुसार वो विपुल कुमार उसने अपना नाम बताया, जिस पर MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जो भी कार्रवाई की है विधि सम्मत है। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। पटाखा MB एक्ट का उल्लंघन है। इस टाइप से करना है, MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जलवायु परिवर्तन एक दुनिया के सामने बड़ा चुनौती और संकट है। वो एक वास्तविकता भी है, लेकिन इसके लिए विकसनशील देश जिम्मेवार नहीं है, लेकिन उनको भुगतना पड़ता है और इसलिए उन्हें अच्छी तकनीकी सहायता मिलनी चाहिए और वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इस पर आज हमारी चर्चा में जोर था और हम आने वाले माद्रिद के COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सभी 8 देश जो शासित के देश है वो सब मिलकर ये भूमिका रखेंगे, ये भी अपील हुआ है। बहुत सारे देश रखेंगे। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट हो, मरीन लिटर हो, बायोडाइवर्सिटी हो, उसके लिए शास्त्रीय प्रयास भी करने पड़ते हैं और जनता का सहभाग भी लेना पड़ता है। तो जनता को समझाना, उनका सहभाग सुनिश्चित करना और उनकी आदतें बदलना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है और वो करने के लिए सभी देश अपने अनुभव साझा करें, ये भी आज तय हो। इसके साथ साथ भारत ने जो काम करके दिखाया, अपनी एनर्जी इंटेंसिटी अभी 20-22% हमारी कम हुई है।